हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। मैं हूं भारती सिंह और आप लोग देख रहे हैं द डिवाइन टैरो, जिसमें हम करने जा रहे हैं हिंदी टैरो रीडिंग्स और देखेंगे 5 वो घटनाएं जो घटित होकर रहेंगी आप लोगों के लिए जनवरी 2026 में। ठीक है, एक एक राशि मैं आप लोगों के लिए पोस्ट करूंगी और ये राशि आपको कैसे देखनी है, सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, नाम के अनुसार, असेंडेंट साइन, लग्न राशि के अनुसार, जैसे चाहें, डेट ऑफ बर्थ के अनुसार जैसे चाहे वैसे कंसिडर करें। अगर आप लोगों को राशिफल देखना बहुत पसंद है तो मैं अपने चैनल पे राशिफल, कलेक्टिव, टाइमलेस रीडिंग्स, नो कॉन्टैक्ट, ऑन एंड ऑफ कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, लव रिलेटेड रीडिंग्स करती रहती हूँ। एंजॉय करना चाहते हैं, आपको एक्यूरेट रीडिंग्स चाहिए तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आपको खुद को भी एक बढ़िया सा टारो रीडर बनना है, आपको भी एक्यूरेसी के साथ रीडिंग करनी है, या आपको डाइस रीडर या कैंडल वैक्स रीडर बनना है, आप भी मेरी तरह खुद अपना चैनल ओपन करना चाहते हो या लोगों की मदद करना चाहते हो, तो आप मेरा कोर्स चेकआउट कर सकते हैं। आप लोगों के लिए मेरे रिकॉर्डेड वर्जन कोर्स अवेलेबल हैं। कहाँ संपर्क करें, कहाँ से मिलेगी डिटेल्स, क्या चार्जेस है, सब जानकारी लेने के लिए स्क्रीन पर आपके सामने जो नंबर शो कर रहा है उस नंबर पे आप मेरी टीम को व्हाट्सअप करें, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। ठीक है, आप भी बन सकते हैं मेरी ही तरह एक बेहतरीन टारो रीडर। ठीक है, उसके अलावा यस, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होगी, स्त्री पुरुष दोनों के लिए बनाऊंगी, इसलिए स्थीता पे फोकस मत कीजिएगा, सिर्फ एनर्जीज पे फोकस कीजिएगा। ठीक है, वीडियो पसंद आने पे लाइक करने पे बिल्कुल कंजूसी ना करें, बिकॉज ये कंप्लीटली फ्री है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। तुला राशि वालों के लिए 5 वो घटनाएं जो घटित होकर ही रहेंगी इन द मंथ ऑफ जनवरी 2026। प्लीज बताएं यूनिवर्स। तुला राशि, जनवरी 2026, 5 इंपॉर्टेंट इवेंट्स। सन, 7 ऑफ। सबसे पहली घटना आप लोगों के लिए, आप अगर कोई सरकारी नौकरी ढूंढ रहे हो इस मंथ, आपको जरूर मिल सकती है। सबसे पहले सन की एनर्जी आई है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपकी काम में या तो आपको ग्रोथ मिलने के चांसेस है, यानी कि आप ग्रोथ के लिए बात कर सकते हो, या आपके काम में आपको सरकारी नौकरी मिल सकती है या न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। इस मंथ आपको बिजनेस के भी आइडियाज बहुत आएंगे, आपको लगेगा मुझे बिजनेस करना है। अगर अभी तक आप बिजनेस में नहीं हो तो, अगर आप बिजनेस में नहीं हो तो इस मंथ आपको डेफिनेटली बिजनेस के आइडियाज आएंगे। लेकिन व्हाट इफ अगर आप बिजनेस में ऑलरेडी हो, तो बिजनेस में अगर आप ऑलरेडी हो तो रिकॉग्निशन और आपका नाम होता हुआ नजर आएगा, यानी कि इस मंथ आपको लोग पहचानेंगे। कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि चलो सब चीजें बेहतर हो रही है, लोग अब आपको जान रहे हैं, लोग अब आपको पहचान रहे हैं, आप इस चीज को खुश होंगे, कॉन्फिडेंट बढ़ेगा, कॉन्फिडेंटली आप बातें करेंगे, कॉन्फिडेंटली आप चीजें मैनेज करते हुए नजर आएंगे। फर्स्ट इवेंट रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी मिल सकती है या कोई अच्छी जॉब, डिजायर्ड जॉब मिल सकती है, या बिजनेस में इंटरेस्ट आ सकता है और अगर बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें ग्रोथ होती है। सेकेंड इवेंट 3 ऑफ कप्स के साथ इस मंथ आप जो है सोशल गेट टुगेदर या किसी इवेंट में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप किसी तरीके से कुछ दोस्तों से मुलाकात करेंगे, कोई इवेंट होगा जिसे आप अटेंड करेंगे, जिससे आपको बेटर फील होगा। या ऐसे भी चांसेस है कि आप कोई कॉन्सर्ट अटेंड करें, कोई म्यूजिक कॉन्सर्ट हो सकता है या कोई बर्थडे या पार्टी वगैरह जिसमें आप पार्टिसिपेट करें, बिकॉज एकदम डॉल्ड अप और एकदम ड्रेस्ड अप आप सेलिब्रेशंस में इन्वॉल्व होते हुए नजर आ रहे हैं। आप इस गेट टुगेदर में बहुत एक्साइटेड है, अच्छा खासा ड्रेस पहन रहे हैं, एकदम फुल ड्रेस्ड अप हो रहे हैं, भले आप एक लड़के हैं लेकिन फुल एक्साइटमेंट दिखाई दे रही है, एंजॉय कर रहे हैं, फुल फन वाली एनर्जी है आपके अंदर। ठीक है, तो फर्स्ट इवेंट आपकी सेल्फ ग्रोथ, कॉन्फिडेंस बढ़ेगी और या आपको सरकारी नौकरी मिलेगी। ठीक है, और सेकंड इवेंट आप लोगों के लिए सोशल गेट टुगेदर है और नए दोस्त भी बन सकते हैं। ठीक है, नए दोस्त वगैरह आपके बन सकते हैं, लोग आपको कहीं ना कहीं नए नए लोग कनेक्ट कर सकते हैं आपको। ठीक है, थर्ड इवेंट आप लोगों के लिए क्या है? थर्ड इवेंट है आप लोगों के लिए 9 ऑफ कप्स। ये रिप्रेजेंट करता है कि आपको कोई गुड न्यूज मिल सकती है इस मंथ, आपको कोई ऐसी कोई गुड न्यूज मिल जाएगी जिसकी इच्छा आपने बहुत लंबे समय से रखी। कहीं ना कहीं मन की इच्छा पूरी होने के चांसेस है, जो दिल के आपने कहीं ना कहीं अरमान रखे हैं वो आपके पूरे होंगे। लेट्स सी वो कौन से अरमान है। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। ओके, आपके इन्वेस्टमेंट्स में आपको अच्छे रिटर्न्स मिलने वाले हैं। आपने किसी भी तरीके के इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, लेट्स से म्यूचुअल फंड्स है, घर खरीदा है या कुछ आपने लिया है, तो उसमें एक अच्छा खासा ग्रोथ, फाइनेंशियल ग्रोथ आपको मिलने वाली है, अच्छी खासी अच्छे फाइनेंशियल रिटर्न्स मिलते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप निवेश नहीं किया है तो कर लो भाई, बहुत अच्छा टाइम है आप लोगों के लिए इस मंथ। आपके अच्छे रिवॉर्ड्स और रिटर्न्स आ रहे हैं, जहाँ पे भी आपने हाथ पैर मारे, मेहनत करी, उसके अच्छे फल मिल रहे हैं। या ये कह सकते हैं कि अगर घर खरीदा या म्यूचुअल फंड में वगैरह में आपने डाला है हाथ, तो वहाँ पे भी अच्छे रिटर्न्स हैं आपके, चीज़ें आपके फेवर में, आप बहुत खुश हो, ऐसा लग रहा है जैसे जो चाहिए था वो मिल गया।
इस मंथ का फोर्थ इवेंट क्या है बोल रही हूँ कहाँ क्या है, ठीक है। वैसे कार्ड्स आप लोगों के लिए अच्छे हैं। जब मैंने राशिफल करी थी तो इतने अच्छे नहीं थे जितने आपके 5 इवेंट में आए हैं। तो राशिफल अगर आप लोग मिस कर रहे हो तो यार राशिफल चेकआउट जरूर किया करो। मैं आप लोगों के लिए हर तरीके से जो है रीडिंग्स डालती रहती हूँ, तो चेकआउट जरूर करो। आप लोगों के लिए मैंने राशिफल में जो रीडिंग किया है उसमें भी काफी ज्यादा डिटेल रीडिंग करी है, बहुत सी चीजें बताई हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए फोर्थ इवेंट क्या है, कोई आपके प्रपोजल को रिजेक्ट कर सकता है। अरे दीदी अभी तो अच्छी अच्छी चीजें बताई, एकदम से बम फोड़ दिया हमारे ऊपर, सब अच्छा अच्छा बोल के अचानक से जो है चीजें बिगाड़ दी। नहीं, एक्चुअली ऐसा है कि चांसेस है कि कोई आपका लव ऑफर रिजेक्ट कर सकता है, कोई आपका प्रपोजल रिजेक्ट कर सकता है। आप किसी को कोई ऑफर दे रहे हैं या किसी को बता रहे हैं कि लुक ऐसा कर लेते हैं वैसा कर लेते हैं, और वो इंसान आपको मना कर रहा है या मना कर रही है। सो अगर अपने प्यार को कन्फेस करने का ये मन सोचा था, प्लान किया था कि इस मंथ में अपने प्यार का इजहार कर दूंगी या कर दूंगा, या इस महीने जो है मैं अपनी शादी की बात करूंगा या करूंगी, लेट्स गेट मैरिड वाली प्रपोजल दूंगा, यार मैं अवॉइड करने को कहूँगी इस मंथ मत करो। इस मंथ कुछ भी ऐसा मत करो, क्योंकि चांसेस आर वेरी हाई कि इस मंथ सामने वाला आपको या सामने वाली मना कर देगी और बोलेगी अरे यार सॉरी आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मैंने सोचा तो था पर आई एम सॉरी, मैं अभी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, अभी तो मैं नहीं करना चाहता। या अभी क्या हो सकता है आपका प्रपोजल कुछ ऐसा हो जिससे वो बोले नहीं यार कास्ट कल्चर अलग है, मम्मी नहीं मानेंगी, पापा नहीं मानेंगे, ये फलाना इशू वो फलाना इशू, कोई ना कोई इशूज देके वो आपको मना कर देंगे, ठीक है। पहला इवेंट सरकारी नौकरी मिल सकती है, बिजनेस में इंटरेस्ट आ सकता है, कहीं ना कहीं आपका जो इंटरेस्ट है अगर अगर बिजनेस में हो नाम या ब्रांड आपका अच्छा बड़ा हो सकता है। सेकेंड इवेंट सोशल गेट टुगेदर जो है उसमें पार्टिसिपेट करोगे, कोई सोशल इवेंट होगा, प्लस नए दोस्त बन सकते हैं, ठीक है। थर्ड इवेंट कोई गुड न्यूज़ मिलेगी, डिजायर पूरी होगी। ये गुड न्यूज़ कुछ और नहीं, आप लोगों के लिए खजाना बढ़ता नजर आ रहा है, तिजोरी में रखे पैसे डबल अप हो रहे हैं, शेयर मार्केट है, म्यूचुअल फंड है या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में करिए, उसके अच्छे रिटर्न आ रहे हैं। फोर्थ इवेंट कोई रिजेक्शन फेस करेंगे आप इस मंथ, डेफिनेटली कोई आपका लव प्रपोजल रिजेक्ट करेगा, किसी को प्यार का इजहार करेंगे और बताएंगे ये प्रपोजल या ये प्लान है, भैया रिजेक्ट होने वाले हैं। शादी का प्रपोजल देने वाले हो, संभल के, इस मंथ रिजेक्शन आएगा। हाँ कहीं शादी की बात चल रही थी ऑलरेडी कि हम आपको बताएंगे सोच के, वो मना कर देंगे, उनकी तरफ से रिजेक्शन आ जाएगा, तो यहाँ पर रिजेक्शन आने के चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है। फिफ्थ इवेंट आप लोगों के लिए क्या है, इस मंथ आपका गुस्सा बहुत बढ़ने वाला है। इस मंथ आपके अंदर का एग्रेशन और गुस्सा बहुत बढ़ेगा और ऐसी संभावना है कि आप एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड एटीट्यूड में आ जाएंगे, एकदम से एग्रेसिव। जो अभी तक आपने मुंह पे नहीं बोला, ऐसी ऐसी चीजें आप मुंह पे बोल देंगे कि क्या ही बताएं। आप इतना खरी खोटी सुना देंगे सामने वालों को कि, क्योंकि गलत के अगेंस्ट आप अब बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बहुत अच्छे से निभा रहे हैं, लेकिन बहुत से लोगों ने आपको हल्के में लिया हुआ है, बहुत से लोगों ने आपको बहुत गैर फायदा उठाया हुआ है, हमेशा आपको लाइटली लेने की आदत है। आपका थोड़ा सा भी हंसना बहुत ये हो जाता है, लाइटली ले लेते हैं, हर चीज़ को लेट गो कर देते हैं। लाइक आपकी इंपॉर्टेंस नहीं समझते, आपको सपोर्ट नहीं करते, आपको वैल्यू नहीं करते, जब देखो आप ही से उम्मीदें की जाती हैं। तो इस मंथ आपका ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड एटीट्यूड रहेगा जिसमें आप लोगों को जवाब देंगे, लोगों को स्ट्रेट फॉरवर्ड भाई नो बोलेंगे, ना बोल देंगे भाई नहीं आई एम नॉट नॉट अवेलेबल, मेरे पास टाइम नहीं है। अब तक लोग होता है ना कि जबरदस्ती ये ऑफिस का भी काम कर लो, वो भी काम कर लो, या ये भी फाइल कर लो, या दोस्त आकर जबरदस्ती फायदा उठा के चले जाते हैं कि यार मेरा ये काम भी कर लेना, तो वो आप हमेशा ना नहीं बोल पाते थे। इस मंथ आप बेबाक होकर ना बोलोगे कि चलते बनो, नहीं है टाइम मेरे पास, तेरे लिए बैठा हूँ क्या, सीधा ऐसा ऐसा एटीट्यूड रहेगा कि सामने वाला हक्का बक्का कि अब इस इंसान को कभी ना बोला ही नहीं, ये कहाँ से आज ना बोल रहा है या ये कहाँ से ना बोल रही, सामने वाला ही हैरान। तो लोग शॉक्ड और आप रॉक, वो वाली एनर्जी बन रही है। इस मंथ आप लोगों के लिए एडवाइस क्या है, देखो एडवाइस ये है ना कि आपके अंदर का पेशेंस खत्म हो रहा है, इस मंथ आपके अंदर का सब्र खत्म होने वाला है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पेशेंस के खत्म होने की वजह से आपके रिएक्शन कहीं कहीं इतने ज्यादा लाउड और क्लियर होंगे, इतने एग्रेसिव रहेंगे कि आपको लगेगा कि आपको बाद में रियलाइज होगा कि यार इतना मुझे रिएक्ट करना नहीं चाहिए था जितना मैंने कर लिया, या चीजों को इतना ड्रामे के साथ मैंने हैंडल कर लिया, इस चीज को मैं सिंपली तरीके से हैंडल कर सकता था या कर सकते थे। प्रैक्टिकली अप्रोच रखो यार, प्रैक्टिकल तो हो आप इसमें डेफिनेटली हो, लेकिन प्रैक्टिकली दिमाग से काम लो, गुस्से से नहीं। लाउड मत हो जाओ, रिएक्ट मत करो, चीजों को बिगाड़ो मत अपने हाथ से। जितना हो सके हर चीज को बहुत सूझबूझ, मेच्योरिटी से, कामली और एकदम शांति से हैंडल करो। शांति से जितना हो सके उतना आराम से बात करो। सेकेंड इवेंट, इस मंथ सोच समझ कर कहीं पे भी निवेश करो। अभी अगर आप लोग ने खर्च करने का सोचा है तो सोच समझ कर खर्चो। ऐसा भी चांसेस बनते हैं कि आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, पैसा आ तो रहा है पर जामन की भी पूरी तैयारी कर रहा है।
आते ही जाने की सोर्स बन जा रही है, तो ये एक अच्छा साइन नहीं है। पैसों को सही तरीके से सेंसिबली चलाना है, सही तरीके से बचाना है, सेविंग्स के बारे में फोकस करो, बिकॉज़ क्लियरली दिख रहा है कि आपके पैसे आने के साथ आप जाने की तैयारी भी पूरी करवा ले रहे हो। ये आ गए, अरे यहाँ देना है, वहाँ देना है, वहाँ देना है, ये चल रहा है। सेव नहीं कर रहे हो आप, या ऐसी चीज़ें खरीद रहे हो जिसका कोई सर पैर नहीं है, ऐसी फालतू चीज़ें बाय कर रहे हो जिसका आपको लग रहा है कि हाँ, ये ज़रूरी, पर कोई ज़रूरी नहीं है वो चीज़ें। आप उस चीज़ को फिलहाल छोड़ सकते हो, पर नहीं, आप ज़बरदस्ती खर्चा करेंगे। खर्चों को कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि पैसे अक्सर पेड़ पे नहीं उगते, अक्सर क्या, हमेशा ही नहीं उगते, ठीक है? तो इस चीज़ को समझो, वैल्यू करो, ठीक है? सो दिस इज़ इट, ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिए, उसके अलावा कोई जानकारी चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर आपको मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।